इसको निकाला और ये चेक करो लाइक कितना मज़े का लग रहा है ना। तो ये बेकिंग क्लास के पार्ट 1 वाली वीडियो है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी वनीला स्पंज। तो मैं वनीला स्पंज कैसे बनाती हूँ ये चेक करो। लाइक आपको ले लेना है सबसे पहले 5 अंडे, ठीक है। 5 अंडे आपने ले लिए और रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। फ्रिज से नहीं लेने, रूम टेम्परेचर। अगर फ्रिज में पड़े हैं तो आपने उसे बाहर निकाल के रख देना। तो आपको चाहिए होगी वेट मशीन और मेजरिंग कप्स। अब मेजरिंग कप्स देखो किस साइजेस के होते हैं, 1 कप, 1/2 कप, उसके बाद 1/3 वाला कप, 1/4 वाला कप और 1/5। मेन चीज़ आपने ये याद रखनी है, टेबल स्पून यानी TBSP बड़े चाय का चम्मच और TSP छोटे चाय का चम्मच होता है। अब देखो यहाँ पे 2 स्पून है मेरे पास, एक बड़े चाय का चम्मच है, एक छोटे चाय का चम्मच है, ठीक है। यानी अब 1 और 1/2 ये दोनों टेबल स्पून है। इसी तरह ये 1, 1/2 ये दोनों टी स्पून है। जब मैं आपको कहूँगी आपने टी स्पून लानी है तो आप TSP वाली टी स्पून लाओगे, और जब मैं कहूँगी टेबल स्पून तो आपने TBSP वाली टेबल स्पून यूज़ करनी है। उसके बाद जिनको वेट मशीन यूज़ करना नहीं आती, किचन स्केल यूज़ करना नहीं आता, उनको मैं थोड़ा यूज़ करने का तरीका बताऊँगी, क्योंकि मेरी सारी रेसिपीज़ ग्राम्स में होती हैं। तो देखो मैंने सबसे पहले बर्तन रखा, बर्तन का जो वेट आ रहा है वो 19 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले मशीन ऑन कर ली, ऑन करने के बाद देखो मैंने बर्तन रखा, उसका 19 to 20 वेट आ रहा है। अब मैंने उसके अंदर पानी डाला, तो अब देखो बर्तन का भी वेट था और पानी का भी वेट आ रहा है। अब हमें क्या पता चलेगा जो चीज़ हम मेजर कर रहे हैं उसका कितना वेट है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी मशीन को करना है ऑन, 0 पे कर देना है। जब 0 पे हो गई तो अपना आपने बर्तन रखना है और दोबारा से जो वेट दिखा रहा है उसको आपने ऑफ कर देना। फिर जब आप ऑन करोगे तो वो 0 हो जाएगा, यानी अब हमने अपने बर्तन का जो वेट है वो 0 कर दिया। अब हम इसमें जो भी चीज़ डालेंगे ना वो सिर्फ उसका वेट शो कराएगा, आपके बर्तन का वेट शो नहीं कराएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने मेजरमेंट करनी है। अब देखो जैसे अब मैंने सबसे पहले मशीन पे बर्तन रखा था, उसके बाद जो कप रखा था ना उसको मैंने मशीन को ऑफ कर दिया। तब मैं जो भी चीज़ उसमें डाल रही हूँ ना ऑन करके दोबारा, तो वो उस चीज़ का वेट दिखा रहा है मुझे। तो मैंने इसमें लिया 190 ग्राम शुगर, ठीक है। आपने भी 190 ग्राम शुगर ले लेनी है। अब मेरे पास 2 बीटर और भी पड़े थे, मैं उनसे नहीं करूँगी, इससे करूँगी क्योंकि ये हर बंदे के पास अवेल होता है बीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी करके 3 पोर्शन में आपने ना शुगर को ऐड कर देना है, ठीक है। अब मैंने पहली बार की उसको बीट किया थोड़ा सा, फिर दूसरी बार डाल के उससे बीट किया, अब तीसरी बार डाल के दोबारा से मैं इसको बीट कर लूँगी। ये देखो अब ऐसा ऐसा करके अब ये बीट होगा। आपने इसको इतना बीट करना है कि ये ना रिबन की फॉर्म में आ जाए। अब रिबन की फॉर्म में कैसे आ जाए आप देखना, लाइक मैंने 15 to 20 मिनट्स तो इस मशीन से इसको किया है, ठीक है। तो इतना बीट कर करके जब 15 to 20 मिनट्स हो गए थे कंप्लीट, उसके बाद ये देखो इसका टेक्सचर कैसा हो गया था। अब रिबन की फॉर्म क्या होती है मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज से, कि रिबन वाली फॉर्म ये होती है। तो ये देखो अब मैं जब स्पैचुला अपना ऊपर कर रही हूँ ना, तो ये देखो ऐसे मतलब रुक रुक के गिर रहा है रिबन की फॉर्म में, ये चेक करो ऐसे गिरेगा। तो अब दोबारा से मैंने मशीन ऑन करी, अपना बर्तन रखा और उसके बाद अपनी मशीन ऑफ कर दी। अब जो भी मैं चीज़ डालूंगी उसका वेट आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं बार बार इसीलिए शो करा रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए। अब जो है मैं वो कर रही हूँ 50 ग्राम मिल्क ले रही हूँ। अब मिल्क मेरा ठंडा था, रूम टेम्परेचर में नहीं था, तो मैंने इसको थोड़ी देर माइक्रोवेव करवाया है, और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो इसको मैंने माइक्रोवेव करवा के फिर डालूंगी। अब इतना ही मैं 50 ग्राम ऑयल ले लूँगी, ठीक है। मैंने अब ऐसी मशीन बंद की, दोबारा से अपना बर्तन रखा, उसको भी ऑफ किया और फिर ऑयल डाला। 50 ग्राम ऑयल डालने के बाद ये मैं इसमें ये ऑयल ऐड कर दूँगी, ठीक है। ऑयल तो वैसे आपको पता है रूम टेम्परेचर में होता है। तो ये मिल्क भी आ गया था, वो भी मैंने डाल दिया। अब मैं दोनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर डालना है मैदा और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। अब मैंने डायरेक्ट बाउल रख दिया, उसके बाद मैंने वेट मशीन को 0 कर दिया। अब मैं मतलब मैदा डालूंगी, सिर्फ मैदे का ही वेट आएगा, बर्तन का नहीं आएगा। तो ये मैं मैदा डाल रही हूँ। मैदा लाइक हमने डाल लेना है 300 ग्राम, लाइक हमने मैदा डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हमने लाइक 200 ग्राम शुगर ली थी। 300 ग्राम जैसे ही हुए मैदा के तो मैंने जो है वो अपने बर्तन को उठा लिया। अब जो है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो है बिल्कुल चुटकी मैंने डाला था। उसके बाद बेकिंग पाउडर आपने डालना है 10 ग्राम, ठीक है। 10 जब वेट मशीन पे लिखा आएगा तो आपने स्टॉप कर देना। 10 ग्राम मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया। उसके बाद पिंच आपने सॉल्ट डाल देना, ठीक है। सॉल्ट भी ज़रूरी है, पिंच डाल दो। और बेकिंग सोडा बेशक डालना है तो चुटकी डाल दो, नहीं डालना तो छोड़ दो। तो अब ये मैं मिक्स कर रही हूँ और ये इतना थिक है, मतलब लाइक फाउंटेन केक जो बनाते हैं ना उसके लिए भी ये आपका स्पंज यूज़ हो जाएगा। अब जो है 30 ग्राम मैंने और ऑयल डाला और 30 ग्राम मैंने मिल्क और डाला, लाइक 60 ग्राम टोटल हो गए थे। तो ये सारा एक दफ़ा इसका बैटर बना के इसे मिक्स कर दिया। लाइक टोटल जो ऑयल और मिल्क होता है ना वो 80 ग्राम होता है, लेकिन मैं
50 ग्राम पहले डाल देती हूँ, 30 ग्राम एंड में डाल देती हूँ। तो एक दफ़ा मैं रिटर्न में आपको रेसिपी भी लिख दूँगी ताकि आप अपनी सेव कर लो अपने पास। तो मैंने ऐसे ऑयल लगा के बटर पेपर रख दिया। अब जो ये वनीला मैंने आपको स्पंज सिखानी है, इतना स्टेबल होता है, फॉन्डेंट केक्स के लिए भी आपका स्पंज यूज़ हो जाता है, क्रीम के लिए भी यूज़ हो जाता है, लाइक आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, इतना स्टेबल होता है। तो मैं आपको एक और वाला वनीला स्पंज भी सिखाऊंगी, वो सॉफ्ट बनता है, ये थोड़ा स्टेबल बनता है क्योंकि ये ज़्यादा फॉन्डेंट केक्स के लिए यूज़ होता है और क्रीम केक्स के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो ये चेक करो, अभी मुझे ज़्यादा लग रहा था बैटर तो मैंने छोटा बेंटो निकाल दिया, मैंने कहा उसमें बनाऊंगी। तो अभी मैं आपको, क्योंकि हर किसी के पास ओवन नहीं होता इसलिए मैं पतीले में बना रही हूँ। तो ये चेक करो, मैंने स्टैंड उठा लिया वहाँ से उसका, और इसके ऊपर मैं अपना जो है वो रख दूँगी। पहले मैंने देगचे को प्री हीट कर लिया कि गर्म हो जाए। फिर जब ये गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने जो है अपना जो मैंने मोल्ड में बैटर डाल दिया था वो उसको रख दूँगी। तो ये देखो, आपने भी ऐसे ही करना। तो जब मोल्ड रख दोगे चूल्हे पे तो उसके बाद आपने उसको कवर कर देना। अब इसको लाइक घंटा आपने छोड़ देना, ठीक है, लाइक पूरा घंटा लेता है ये, ठीक है। अब मैं तो इसे बार बार देख रही थी क्योंकि मैं खुद ना इधर चूल्हे पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी कि कैसा बनता है। वैसे तो मैं ओवन में बनाती हूँ तो इस वजह से तो मैं बार बार चेक कर रही थी। तो खैर जब लाइक 1 घंटा गुजर गया उसके बाद ये देखो ये ऐसे बन गया था। ये ऊपर से इस वजह से हुआ क्योंकि मैं बार बार चेक कर रही थी, तो बार बार खोला तो ऐसे हो जाता है। तो ये चेक करो, मतलब ये इतना देखो टूथपिक कैसे साफ़ आई है, आपकी जो टूथपिक है ना वो साफ़ आनी चाहिए। फिर जब ये ठंडा हो गया मैंने स्पैचुला साइड से मारा और इसको निकाला, और ये चेक करो लाइक कितना मज़े का लग रहा है ना। तो ये ऐसे लगेगा आपको, ऐसे शो का। तो अब ना मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ, लाइक 4 लेयर्स तो आराम से निकल जाती हैं इसकी। तो अब मैं इसको 4 लेयर्स इसकी कट करके आपको दिखाती हूँ, और ये कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का बना है वो आप चेक करो, ये चेक करो। तो ये मैंने इसकी 4 लेयर्स जो है वो निकाल लेनी है। अब मैं वो जो मैंने ऊपर वाली निकाली है ना वो भी एक लेयर है, वो ऊपर से थोड़ी सी कट होके वो भी सेट हो जाएगी। तो 3 लेयर्स ये हो गई, और चौथी है इसको मैं ऊपर से मैंने कट करके इसे लेयर बना ली थी, तो ये भी लेयर बन गई थी। तो ये चेक करो 4 लेयर्स हमारी निकल गई। मतलब हम इससे हाइट वाला केक बनाना चाहें ना तो आराम से हाइट वाला केक बन सकता है। अब ये रेसिपी आप अपने पास सेव कर लो। 5 एग्स लेने हैं, शुगर 190 ग्राम लेने हैं, फ्लोर आपने 300 ग्राम लेना, ऑयल 50 ग्राम, मिल्क 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पिन जो लिखा है ना वो चुटकी होगा तो ये आपने लेना, और मिल्क और ऑयल मैंने दोबारा लिखा है तो वो लास्ट में हम डालते हैं, इस ना क्रीमी फॉर्म में आपका बैटर आ जाए। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।